दोस्तों नमस्कार। आज हम स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे और ये हम आपको इतने आसान तरीके से बताएंगे कि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा ताकि कोई भी परीक्षा में सवाल आए यहां से गलत ना हो। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है सर ये उसमें सूत्र होता है, सूत्र से बताते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। इसे बहुत ही सामान्य हिंदी में सरल तरीके से पढ़ करके जान करके आपको समझना ही है और आपको सवाल ही सही करना है, सवाल को अपने सही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बताते हैं दीर्घ, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा का मतलब ये होता है कि इसमें दीर्घ आ आता है और दीर्घ ई, दीर्घ उ और री आता है। हालांकि री का इसमें हर्ष रूप ही प्रयोग होता है जो कि दीर्घ री हिंदी वर्णमाला में नहीं है। तो देखिए एक हम आपको एक साधारण तरीका बताते हैं कि इसमें जैसे आ है, ई, उ और री, इन्हीं का मेल होता है। अब देखिए यहीं पे हम परिभाषा आपको पूरी क्लियर कर दे रहे हैं, यही स्वर लिख करके। अब देखिए यहां पे जब आप इसका मेल करवाते हैं तो इन दोनों का यानी ह्रस्व और दीर्घा का मेल करवाते हैं तो ये बनेगा आपका दीर्घा, और ई यानी दीर्घ ई का मेल करवाते हैं तो ये बनेगा दीर्घी, और उ का मेल करवाते हैं तो ये बनेगा दीर्घ, और री का जब आपस में मेल करवाएंगे तो ये बनेगा ह्रस्वी री। क्यों ह्रस्वी बनेगा? क्योंकि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है। ये संस्कृत में हो रहा है लेकिन हिंदी में जो चल रहा है वही आप करेंगे। अब देखिए यहां पे ये बात समझ लीजिए कि इसके उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे। इसका मतलब अगर ह्रस्व आ का ह्रस्व आ से मेल करे तो भी दीर्घ आ बनेगा, और अगर ह्रस्व आ का दीर्घ आ से मेल करे तो भी दीर्घ आ बनेगा। ये दीर्घ आ का दीर्घ आ से मेल करे तो भी दीर्घ आ बनेगा, और दीर्घ आ से ह्रस्व आ से मेल करे तो भी दीर्घ आ ही बनेगा। मतलब किसी भी स्थिति में अगर ये समान वर्ण मेल करते हैं, समान स्वर मेल करते हैं तो ये दीर्घ आ ही बनेगा। अब एक स्थिति समझ में आ गई तो यही हाल इसमें भी होगा, यही इसमें भी, और इसमें तो ह्रस्व ने बताया। अब देखिए एक बात स्पष्ट है कि जब आप दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं तो अब इसमें कितने प्रकार के उदाहरण बन सकते हैं, तो इसमें देखिए 4 ही प्रकार के उदाहरण बनेंगे। एक तो वो पहला वो उदाहरण बनेंगे जो इसमें दीर्घ आ आएगा, और एक वो इसमें दीर्घ ही और दीर्घ उ आएगा, और एक इसमें क्या आएगा बीच में री। ये 4 प्रकार के आपको उदाहरण बनेंगे। अब उदाहरण तो इसमें तमाम होते हैं लेकिन उसके निष्कर्षों में इन 4 प्रकार के ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, 4 प्रकार के उदाहरण बनते हैं। अब देखिए ऑफलाइन क्लास में तो इसमें काफी ज्यादा डिटेल और काफी ज्यादा उदाहरण हम बताते हैं, और जो परीक्षाओं में आते हैं उसको तमाम ले करके उसको बताते हैं ताकि कोई भी वो रिपीटेड हो या और हो वो एकदम क्लियर हो जाए, गलत ना हो। लेकिन अब यहाँ पर उतने उदाहरण देना संभव नहीं है, लेकिन अब इसका हम एक एक उदाहरण ले करके चलते हैं और इससे आपका भी क्लियर हो जाएगा, और जब आप कहीं पढ़ेंगे या पेपर सॉल्व करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम इसका उदाहरण लेते हैं, इसमें दीर्घ आते हैं। तो अब देखिए हम एक उदाहरण इसमें ये लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं विद्या, तो विद्या आप इस तरह से लिखते हैं और आलय लिखते हैं यहां पे। अब देखिए यहां पे इस विद्या को पहली बात यह है कि आप अलग कर लीजिए, ये क्योंकि दा में ये दा और या से मिल करके बना है, और आलय लिख दीजिए। अब देखिए हमने यहाँ पे अभी कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, केवल ये अलग हमने कर दिया है, संधि का कोई रूल इसमें नहीं लगा है। अब देखिए परिभाषा में हमने बताया है कि पहली वाली वीडियो में ही कि निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो इस प्लस का निकटवर्ती ये दीर्घ आ है और इसका निकटवर्ती या है, और या में भी क्या है दीर्घ आ है, तो ये व्यंजन या है, तो हम इसके नीचे हल लगाएंगे तो दीर्घा अलग होगा। एकदम तोड़ करके बताएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप। आप चाहे तो अब जब पूरी तरह से तैयार हो जाए तो एक लाइन में कर सकते हैं विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, तो ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे तोड़ करके आया है।
अब देखिए यहां पे स्वर है तो हमें यहां स्वर चाहिए, तो ये दा में हल लगाएंगे, या में हल लगाएंगे, तो यहां दीर्घ आ अलग होगा और यहां पे आलय को लिख देंगे। अब देखिए प्लस के दोनों साइड में यहाँ पे स्वर है, तो यही दोनों स्वरों का आपस में मेल करेंगे। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ हमने बताया कि चाहे दीर्घ आ का दीर्घ आ से आपस में मेल हो तो भी दीर्घ आ ही बनेगा, कोई भी मेल हो आ का तो दीर्घ आ ही बनेगा, तो इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, दीर्घ आ। देखिए बन गया। अब यहां जो बचा इस साइड में ये लय बचा है, लिख दीजिए, और यहां पे देखिए ये चीज बचा हुआ है जो उसको भी उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ प्लस है और प्लस के इस साइड में स्वर है और इधर व्यंजन है और इसमें स्वर नहीं है, तो ये आ वाला स्वर किससे मेल करेगा, या में, तो या में मेल करेगा तो या का दीर्घीकरण कर देगा, क्योंकि ये दीर्घ आ है तो या का दीर्घ रूप बनेगा, और ल यहाँ पे लिखा गया है तो ल यहीं पे उतार दीजिए, तो ये देखिए बना विद्यालय। अब देखिए दा और या को मिला करके भी लिख सकते हैं, तो हम मिला करके भी लिख दे रहे हैं इस तरह से विद्यालय। तो देखिए विद्या धन आलय बराबर क्या बना, विद्यालय। तो चाहे इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, दोनों ही सही है। अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, ये वाला। इसी तरह से और उदाहरण आप करेंगे तोड़ करके तो ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और इस तरह से अगर एक बार क्लियर हुआ तो आप जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसका हम उदाहरण लेते हैं, एक हम उदाहरण ऐसा लेते हैं जैसे रवि और धन इंद्र। इसका उदाहरण लेने के लिए शर्त होगी कि दोनों साइड में ई आए, चाहे ह्रस्व या दीर्घ आए। अब देखिए यहां पे स्वर आया है तो इस प्लस का निकटवर्ती वर्ण इसमें ई है, तो इसमें तो स्वर है, इसमें वाह है इसका निकटवर्ती, लेकिन इसमें छोटे ई की मात्रा है, तो पहले तो हम इसको अलग करते हैं। तो अलग करने का हमने तरीका बताया कि वाह के नीचे हल लगाएंगे, और छोटे ई की मात्रा है और ये मात्रा किसमें बदलेगा, स्वर में बदलेगा, और ये हम वर्णमाला में भी आपको बताए थे, इसीलिए डिटेल पूरा कि ताकि संधि में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे छोटी ई लिख देंगे और यहाँ पे इंद्र लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और इधर ई है, इधर ई है, तो इसमें ई का यानी हरस का मेल आएगा तो भी दीर्घ ई ही बनेगा। यहाँ पे कोई भी स्थिति हो तो दीर्घ ही बनेगा कि समान वाले ये दोनों आए हैं, तो यहाँ दीर्घ ही लिख दीजिए। और देखिए आधा ना और दा में आधा रा, ऐसे उतार दीजिए, और इस साइड में देखिए रा और वा के नीचे हल लिख दीजिए। अब देखिए वा के बाद यहाँ स्वर है और दीर्घ ई है, तो इसमें मिला दीजिए, तो रा का दीर्घीकरण कर दीजिए यानी बड़े की मात्रा, और आधा ना और दा में आधा रा ये मिला दीजिए, तो ये क्या बना,